में चल रही अ, इस कक्षा के लिए आपका स्वागत करते हैं और हम लोग कक्षा में प्रवेश करते हैं। आज जो हमारी कक्षा है, आप लोगों को हमारा स्क्रीन दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। देख पा रहे हैं आप लोग? जी गुरुजी। जी गुरुजी। अच्छा, तो आज प्रथम दिवस भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तत्वाधान में जो फर्स्ट डे का टैरोट कार्ड्स रीडिंग की कक्षा है, जो भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के तत्वाधान में चलाई जा रही है। इसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मैं बार-बार आप सभी लोगों का आपकी इस कक्षा में स्वागत करते हुए आपको बताऊं, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट जो है वह लगातार अपने कार्य को करता चला आ रहा है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट, जिसका ये प्रमुख ऑफिस जिसे कह सकते हैं, यह यल 11/13 गणेशपुरी कॉलोनी, सुसवाही, वाराणसी, हैदराबाद गेट BHU के पास है। ईमेल भारतीय ज्योतिष संस्थानम @gmail.com और वेबसाइट भारतीय ज्योतिष की जो है वह www.bhartiyajyotishansthanam.com है। आप सभी लोग वेबसाइट पे जाकर के, अभी वेबसाइट पे कार्य चल रहा है लेकिन आप वेबसाइट को देख सकते हैं। वेबसाइट पे सारी चीजें आपको उपलब्ध है। आप सभी लोगों का एक बार टैरोट कार्ड्स में मैं आचार्य धीरज दुबे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। यहाँ एक बात आती है, दिमाग में एक चीज चलती रहती है कि ये टैरो कार्ड क्या है। कभी आप लोगों ने इस पे विचार मंथन किया है? टैरो कार्ड क्या है, इसका नाम टैरो क्यों पड़ा, या टैरो का मतलब क्या होता है? आप लोग कभी इस चीज को जानने का प्रयास किए हैं? टैरो कार्ड है कैसा? जब प्रारंभ में लगभग अमूमन 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास की बात है, ये हमारे पाश्चात्य देशों में टैरो को एक माध्यम बनाया लोगों ने। टैरो सबसे पहले होता क्या था कि लोग, आप लोगों ने देखा होगा कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, जो कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स के माध्यम से लोग खेल खेला करते थे। आज भी हम लोगों के यहाँ उसको अलीको नाम से लोग जानते हैं, कहीं ताश के पत्ते कहे जाते हैं, कहीं कार्ड्स कहे जाते हैं। वो चीजें आज भी हम लोगों के यहाँ है, जिसके माध्यम से हम लोग एक खेल खेला करते थे। लोग उसको खेल के माध्यम में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये, इससे जो है वह, अगर हम गहराई में जाएं, इसके भावों को देखें, तो इसमें बहुत कुछ नवीन चीजें निकल करके हमारे सामने आ सकती हैं। तो फिर लोगों ने करना क्या प्रारंभ किया कि कुछ मैजिशियन जो थे या कुछ अंक ज्योतिषी जो थे, लगभग 18वीं सदी के आसपास, ये निश्चित नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये परंपराएं जो है वह हमारे भारतीय पद्धति की है और ये ईसा पूर्व के बहुत प्राचीन समय से चली आ रही हैं। लेकिन इसको पाश्चात्य देशों में ले जा करके इसको मॉडिफाई कर दिया लोगों ने, इसका नवीनीकरण कर दिया, और नवीनीकरण करने के बाद इसको अपने अनुसार उन लोगों ने शब्दों में बांट दिया, शब्दों में बांटा, और फिर इसका प्रयोग करने लगे। अब प्रयोग कैसे करने लगे? छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रश्न कुंडली, जैसे आप लोग जब वैदिक में पढ़े होंगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आवाज क्लियर जा रही है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो जैसे आप लोग वैदिक में प्रश्न कुंडली देखते हैं, तो प्रश्न कुंडली के लिए प्रश्न बनाना, उसके लिए जन्म समय, दिनांक, स्थान, कितने बजे जन्म हुआ है, सारी चीजों की आवश्यकता पड़ने लगी और लोगों के मन में विचार आने लगे कि हमें प्रश्नों का उत्तर सरल और सटीक ढंग से मिलने लगे। तो लोगों ने प्रयास किया और पाश्चात्य देशों में इसको एक प्रयोग के रूप में लेकर के आए। जब प्रयोग के रूप में लेकर के आए, तो इन्होंने देखा कि ये हमको एक रास्ता बताने का काम करने लगा। तो बात आती है यहाँ पर टैरो कार्ड की। टैरो कार्ड जो है वह दो शब्दों से मिलकर के बना है, तार और रोश, दो शब्द हैं। तार का मतलब हुआ वे ऑफ लिविंग और रोज रायल ऑफ पथ।
इसको अपनी भाषा में आप ऐसा समझिए कि जीने का रास्ता और रायल पथ, हमारा सीधा सटीक रास्ता कौन-सा है? इन दोनों चीज़ों को ये टैरोट, तो इन 2 शब्द थे। इसको जब लोगों ने देखा कि यह हमारे प्रश्नों का सटीक और सीधा उत्तर दे रहा है, तो इन्होंने इसको कहा कि यह रॉयल वे ऑफ लिविंग है, अर्थात हमें जीवन का सटीक मार्ग बताने वाला है। तो ये जीवन का सटीक मार्ग बताने वाला जब दिखाई पड़ने लगा, तो टैर और रोज़ दोनों शब्दों को मिला करके टैरोट शब्द का निर्माण हुआ और ये टैरोट हमारे प्रचलन में आया। जैसे अब ये आप ये समझे रॉयल पथ ऑफ लिविंग क्या है? लोग इसको रॉयल पथ ऑफ लिविंग कैसे कहते हैं? जैसे मान करके चलिए कि आपको अपने घर से बाजार जाना है। तो बाजार जाना है तो आपके घर से बाजार जाने के रास्ते बहुत होंगे। इस रास्ते से निकल गए, इधर से निकल गए, इधर से निकल गए। परिस्थितियों के अनुसार जैसे आपको जल्दी जाकर के जल्दी आना है, तो आपके घर से सीधा निकलने का रास्ता होगा। इस रास्ते से जाएँगे तो रास्ते में जाम लगेगा, लोग मिलेंगे, तो हो सकता है कि हमें वापस आने में विलंब हो। तो वो हमें सीधा निकलने का रास्ता कौन-सा है, जिस रास्ते से हम शॉर्टकट और सीधे ढंग से निकल कर के चले जाएँ, हमको बहुत ज़्यादा भ्रमित ना होना पड़े, बहुत ज़्यादा घूमना ना पड़े, हमको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। ये आज आप लोगों को सिर्फ़ टैरो कार्ड का परिचय ही बता रहे हैं और उसके बाद 2-2 3-3 दिन की कक्षाओं को मैं एक में समायोजित कर दूँगा। मैं टैरो कार्ड आप लोगों को टैरो कार्ड का विवरण नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सीधा टैरो कार्ड रीडिंग सिखाऊँगा। मुझे और चीज़ों से बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएँगे, बहुत विस्तारित हो जाएगा। बट आप लोगों को मैं सीधा-सीधा आज आप लोगों को वही रॉयल वे ऑफ लिविंग बता रहा हूँ, सीधा आपको टैरो पढ़ना सिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान अपना केंद्रित करिएगा और जो लोग कक्षा 1 दिन की भी मिस करेंगे, जो लोग 1 दिन की कक्षा मिस करेंगे, वो समझ लें कि उनको अगली कक्षा समझ में नहीं आने वाली है। एक चीज़, आप लोग समय से जुड़िए, दूसरी चीज़ और तीसरा एक निवेदन है, इस ग्रुप के लिंक कहीं आप लोग बाहर शेयर न प्रोहिब ये चीज़ें आप कहीं बाहर प्रदर्शित नहीं करनी है। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? जी गुरु। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई टैरो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दूसरा शब्द है रोज पथ। तो ये हमारे 2 शब्द यहाँ पर बन करके आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स का। इसको टैरो डेक का नाम दिया गया है। इसको कहा जाता है टैरो डेक। बात कर लेते हैं हम लोग टैरो डेक की। तो हम लोग जिस कार्ड को पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी, एक मिनट। टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन पे? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हाँ, तो जो टैरो कार्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टैरो कार्ड के बारे में जान लें हम लोग। यह टैरो कार्ड राइडर एंड वेट टैरो डेक के नाम से जाना जाता है। राइडर एंड वेट टैरो डेक, WR राइडर और AE वेट, ये दोनों लोग जो हैं वह, जैसे ये चीज आपको बताऊं, पहले आप इस बात को समझ लीजिए फिर ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। एक बात अपने दिमाग में बैठाइए, जैसे हमको लिखना आता है, हम कोई प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, उस प्रोग्राम को हम रचना कर सकते हैं, वो रचना मेरे दिमाग में है, रफली हम उसको कर लिए, लेकिन वह लोगों तक कैसे पहुंचे, लोगों तक इस चीज को कैसे पहुंचाया जाए। अब मान लो हमको हमारे दिमाग में तो बात चल रही है लेकिन हमको लिखना नहीं आता, या हम लिख सकते हैं तो हाथ से लिख के मैं कितने लोगों तक पहुंचा पाऊंगा?
तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है कि इसको जो है वह टाइप कराया जाए या फिर इसको प्रिंट कराया जाए, जिससे ये चीजें लोगों तक अधिक से अधिक पहुंच सके। अब भाई हमको टाइप करने नहीं आता तो मैं क्या करूंगा? ऐसी परिस्थिति में क्या करूंगा? किसी टाइप वाले से संपर्क करूंगा या जिसको लिखना आता होगा मैं उससे संपर्क करूंगा, ऐसा ही करूंगा ना। जी गुरुजी। तो हुआ भी ऐसा, यह प्रोग्राम जो है वह राइडर एंड वेट के दिमाग में आया। उन लोगों ने इसको सोचा, क्रियान्वयन तो किया, इसको बनाया तो जरूर, लेकिन यह इसको पूरा मूर्त रूप नहीं दे पाए। तो इसके लिए इन लोगों ने एक पेंटर से संपर्क किया, एक राइटर से संपर्क किया जिनका नाम था पामेला कॉलम स्मिथ। तो पामेला कॉलम स्मिथ ने जो इनकी संरचना थी, उस संरचना को बड़े सुंदर ढंग से, जैसा इन लोगों ने कहा, उसको वैसा पेंट करके वैसे डिजाइन में इन लोगों ने इसको तैयार कर दिया। तो इस कार्ड्स के अंदर 78 कार्ड्स आते हैं। 2 कार्ड्स इसमें, जब आप लोगों को कार्ड्स मिले होंगे तो 2 कार्ड्स इसमें और मिले होंगे, अर्थात टोटल आपको 80 कार्ड्स मिले होंगे। तो जो 2 कार्ड्स है वह यही पामेला और स्मिथ से संबंधित, और आपके ये जो बंधु हैं राइडर एंड वेट है, इनके बारे में थोड़ा सा उस पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इससे ज्यादा कुछ उस पर है नहीं। तो 2 कार्ड्स आपके निकाल दो तो आपके पूरे डेक में 78 कार्ड्स आपको मिलेंगे। अभी कोई जरूरी नहीं है आपको कि ये 78 कार्ड्स, अभी कार्ड्स बहुत से लोगों के पास नहीं होंगे, कोई अभी आपको कार्ड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्ड्स आप लोग मंगा लीजिएगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो इसको जब आप लोग सफल करेंगे, अपना प्रयास करेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा और जल्दी समझ में आ जाएगी। इसके लिए मेडिटेशन भी आपको बताऊंगा, मेडिटेशन के साथ आपको ये कार्ड्स रीडिंग करना बताऊंगा, कार्ड्स स्प्रेड करना बताऊंगा, और इसको मैं अपनी भाषा में बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें जो है वह आपको इंग्लिश में, अधिकांशतः बुक्स में और भी जगहों पे ये इंग्लिश में आपको है, इसको आप अपनी भाषा में कैसे समझ सके, मैं इसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। एक मेरा प्रयास होगा, अब वो कितना मैं आपको समझा पाऊंगा वो तो समय बताएगा। साथ ही साथ ये तो हो गया मेरा एक टाइप्स का कार्ड, कौन सा? राइडर एंड वेट टैरो डेक। इसमें 78 कार्ड्स है और हम लोग इसी कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोगों को इसी कार्ड्स को पढ़ना है। अब बात करते हैं और डेक की। तो टाइप ऑफ टैरो डेक में और भी बहुत से कार्ड्स आते हैं, बहुत कार्ड्स हैं इसके अंतर्गत। जैसे आप लोगों ने ओशो का नाम सुना होगा, ओशो अगर नहीं सुना है तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा ओशो के बारे में। तो ओशो के जो अनुयायी थे उन लोगों ने क्या किया कि ओशो की फोटो लगा करके, उनके विभिन्न जगहों की फोटो लगा करके और उसको बड़ा डिटेल में करके, और उन्होंने एक ओशो जेन डेक का निर्माण कर दिया, ओशो जेन टैरो डेक, जिसमें 79 कार्ड्स होते हैं। उन्होंने इसकी संरचना, इसको ओशो के जीवन से सम्मिलित करते हुए ओशो जेन कार्ड्स बना दिया। तो एक कार्ड्स तो ये हो गया। एक कार्ड्स आपको और भी मार्केट्स में उपलब्ध हो जाएंगे, एंजल कार्ड्स बोलते हैं। एंजल कार्ड्स लगभग 14-15 प्रकार के कार्ड्स मार्केट में है, किसी में 44, किसी में 45 कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। ऐसे कार्ड्स हैं। अभी आपको मार्केट में एक आध 2 कार्ड्स एंजल कार्ड्स के अंदर महाभारत कार्ड्स हैं और भी कार्ड्स हैं, ऐसे बहुत से कार्ड्स आपको मिल जाएंगे। अभी एक कार्ड्स प्रचलन में और दिखाई पड़ रहा है हमको, एक साईं बाबा का कार्ड है, साईं डेक। साईं डेक देखेंगे तो साईं के जीवन से संबंधित उसमें चरित्र और उसके अनुसार फल कथन है। तो लोग अपने अपने अनुसार फल कथन के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग एक डेक का प्रयोग करेंगे जो हम लोगों का इससे पूर्व का डेक है। कौन सा? एई वेट वाला 78 कार्ड्स का। हम लोग इसी को पढ़ने वाले हैं और इसी को मूलभूत रूप से समझने वाले हैं। हम एकदम बेस से इसलिए आपको लेकर के चल रहे हैं कि इसको इतना दिमाग में बैठा लीजिए, दिमाग में इस प्रकार से आप लोग इसको बैठा लीजिए कि यह चीजें आपको हमेशा रन करती रहे। पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा,
ये पीडीएफ आपको ग्रुप में हम डाल देंगे, आपको ग्रुप में पीडीएफ आसानी के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। मैं प्रयास करूंगा कि इसके सभी पीडीएफ अगर तैयार हो जाते हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं, अगर पीडीएफ तैयार हो जाते हैं तो मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा। इसके बाद तो ये हो गया टाइप्स ऑफ टैरो डेक्स का। अब बात आती है एक और, हाउ टू टैरो कार्ड्स वर्क। ये टैरो कार्ड्स जो है वह वर्क कैसे करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, ये टैरो कार्ड जो है वह किस प्रकार से कार्य करते हैं, इससे फलकथन क्या होगा, कैसा होगा, इसके लिए क्या जरूरी बेसिक्स हैं, वो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिख रहा है आपको? लॉ ऑफ फेथ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी गुरुदेव। अब मतलब समझिएगा इसका, अपनी भाषा में लिखना चाहे तो लिख ले, क्योंकि ये जो मिलेगा आपको ये भी आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, तो इसको अपनी भाषा में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे या समझ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा अभी कुछ लिखने की चीज है। लॉ ऑफ फेथ क्या है? यह विश्वास, विश्वास के लिए, विश्वास के नियम पे खरा उतरना चाहिए इसको। इस पे कैसा विश्वास, किसका विश्वास? जो व्यक्ति हमारे पास आया है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, उसको विश्वास हमारे ऊपर फेथ करना होगा कि मैं जो कहूंगा, मैं तो वही कहूंगा जो टैरो कहेगा। तो जो टैरो कह रहा है वह यथार्थ है और वही सच्चाई है। टैरो कार्ड जो कह रहा है वह सच्चाई है, अर्थात टैरो के माध्यम से जो मैं उसे बताने वाला हूं, मैं सही मार्ग बता रहा हूं, इसको उसे फेथ करना होगा, विश्वास करना होगा। अगले को टैरो पे मुझे विश्वास करना होगा, टैरो पे फेथ मुझे करना होगा। जब मैं रीडिंग करने बैठूंगा तो उस टैरो पे मुझे विश्वास होना चाहिए। मैं जब कार्ड को स्प्रेड करूंगा, कार्ड को मैं निकालूंगा, तो जो कार्ड्स हमें कहेगा मैं उस कार्ड्स को उनके सामने प्रेजेंट करूंगा और वही मैं उनको बताऊंगा जो वो समझ, जो वो चाहते, जो उनका प्रश्न होगा, उस कार्ड्स के माध्यम से मैं उनके प्रश्न का जो उत्तर दूंगा। उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि यह फल हमारा, यह उत्तर सही है। अब यहाँ पे फेथ गड़बड़ कहाँ होगा ये समझिए। जैसे अगले बंदे ने एक प्रश्न किया मुझसे, मैंने उसके लिए टैरो कार्ड निकाल दिया, अभी उन्होंने उसी प्रश्न को दोबारा पूछने का प्रयास किया और मैंने कार्ड को फिर से सफल किया, तो संभावित है कि कार्ड जो है वह चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगले व्यक्ति को सच नहीं सुनना होगा फिर, क्योंकि उसका फेथ नहीं है, वह अपने फेवर में आंसर चाहता है। तो अपने फेवर में आंसर चाहता है तो यह स्वाभाविक है कि जो दूसरी बार यह कार्ड उत्तर देगा, हो सकता है कि वह अपने इधर उधर हो जाए। वह विश्वास, जब अगले व्यक्ति के पास विश्वास नहीं होगा तो फिर टैरो का जो वह उत्तर होगा वह उसके लिए सही नहीं होगा। यह दूसरा नियम यहीं पे प्रतिपादित हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो पावर है, इस शरीर के अंदर जो हमारा मन में विचार चलता रहता है। जैसे अब आप एक चीज समझिए, हम लोग मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अचानक में हमें कोई घटना दिखाई पड़ गई और उस घटना को हमने देखा, तो घटना को देखते ही हमारे दिमाग में पहली बात क्या आती है? जीवन में मैं छोटा था, इससे बड़ा था, या 2 साल पहले, 4 साल पहले हमारे साथ या हमारे किसी परिचित के साथ इसी से मिलती जुलती घटना घटी हुई थी। ये कहां से आता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है। जीवन में वो अट्रैक्ट होता है आपके साथ, उससे सिमिलरिटी जो होती है, उससे जो मिला जुला फल होता है, वो हमारे दिमाग में। अभी मैं जा रहा था तो मेरे दिमाग में ये चीज नहीं थी कि बहुत पहले, आज के 10 साल पहले किसी के साथ ऐसा घटना हुआ था, ये मेरे दिमाग में बात चल नहीं रही थी। लेकिन मैंने उस घटना को देखा तो उस घटना के प्रति मैं अट्रैक्ट हुआ, और अट्रैक्ट होने के बाद वो पिछली वाली घटना मेरे दिमाग में चलने लगी, और थोड़ी देर बाद फिर मेरे दिमाग में दूसरी घटना क्या चलने लगी कि भविष्य में क्या मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मैं भी तो यही कार्य प्रतिदिन करता हूँ। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने देखा, तो आपको पीछे की घटना कोई याद आ गई, फिर भविष्य में आप दूसरी घटना को लेके सोचने लगे। तो वो चीजें जो है वह अट्रैक्ट करती है माइंड को। तो माइंड जो है वो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें बैठी रहती हैं। जब आप शिक्षक से, जब आप जाते हैं टैरो कार्ड रीडर के पास,
और उससे प्रश्न करने जाते हैं, तो आपके अंदर की जो ये सोचने की क्षमता है, जो एनर्जी है, जो बीती हुई चीजें हैं, जब आप 3 टैरो जब स्प्लिट, अभी आपको स्प्लिट सिखाएंगे इसमें, तो जब आप 3 कार्ड स्प्लिट करेंगे तो एक कार्ड स्प्लिट होता है, एक कार्ड निकलता है जो आपके भूत को दिखाता है, बीती हुई चीजों को दिखाता है। जो मिडिल कार्ड होगा वह आपके वर्तमान समय को दिखाएगा, और जो थर्ड कार्ड निकलेगा, जब थर्ड स्टेप, अभी जब हम लोग एक स्टेप ऊपर जाएंगे, अभी हम लोग जनरल कार्ड रीडिंग पढ़ेंगे, उसके बाद स्प्लिट कार्ड रीडिंग पढ़ेंगे। जब स्प्लिट में जाएंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कार्ड को जब स्प्लिट करेंगे तो पहला आपका भूत दिखाएगा, दूसरा वर्तमान दिखाएगा, और तीसरा आपके भविष्य को फल कथन करेगा। तो इस प्रकार से जब हम 3 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे तो ये चीजें जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा अट्रैक्शन है, यह वहां पर वह अट्रैक्ट होकर के कार्ड रीडर्स की एनर्जी से वह मैच कर जाता है, और दोनों की एनर्जी मैच कर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप कार्ड रीडिंग करने बैठिए तो अगर आप टेंशन में हैं तो कार्ड रीडिंग मत करिए, अगर आप किसी बहुत गहरी चिंता में हैं तो कार्ड रीडिंग मत करिए, अगर आप बीमार हैं तो कार्ड रीडिंग मत करिए, क्योंकि अगले की सकारात्मक या नकारात्मक एनर्जी जब आपसे मैच करती है तो उसका फल जो है वह आपके प्रतिकूल भी जा सकता है। इसलिए आपको यह सलाह दिया जाता है कि जब भी आप बैठिए तो आप पहले कार्ड के ऊपर फेथ करिए, अपने उस इष्ट के ऊपर, अपने उस भगवान के ऊपर फेथ करिए, जिस परमात्मा को आप याद करके फिर आप यह कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं, और सामने वाले की एनर्जी से अपने एनर्जी को मैच कराइए। उसके लिए करना यही है कि आपको अपने भगवान के प्रति फेथ वो होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, और अट्रैक्शन होना चाहिए कार्ड्स के प्रति, और जो सामने वाला बैठा है उसकी एनर्जी को आप मेंटेन करेंगे, और वह अपने आप मेंटेन हो जाएगा। जब आप करना प्रारंभ करेंगे तो अगले की एनर्जी आपके साथ मेंटेन हो जाएगी, क्योंकि जो ही वो प्रश्न करेगा और वह प्रश्न आपकी समझ में आ जाता है तो शब्दों के द्वारा, अंकों के द्वारा वह अपना प्रभाव हमें सुना देता है, और उस प्रभाव को जब हम अपने इष्ट के ऊपर फेथ करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके कार्ड्स को स्प्लिट करते हैं तो भगवान भी हमें वही बताते हैं जो उस व्यक्ति के जीवन से है। यही इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिखाई पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि हाउ डू टैरोट कार्ड वर्क, ये टैरो कार्ड वर्क कैसे करता है, तो इसका यही सिद्धांत है लॉ ऑफ फेथ का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मेरी बात समझ में आ गई? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। हम लोग अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो ये क्या है? वन टैरो कार्ड कंप्राइज ऑफ, ये एक टैरो कार्ड किन किन चीजों को मिश्रण करता है, किन किन चीजों को मिलाता है अपने में, क्या क्या चीजें समाहित करता है। जैसे पहले समय में क्या था, टैरोट कार्ड एक मार्ग बताता था। जैसे मैं गया, अब मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। मेरे पास मुझे नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, या फिर मुझे घर बैठना चाहिए, पिता की संपत्ति पे सारी चीजें जो है वह पैतृक, जो मेरे पैतृक व्यवसाय है उसी को करना चाहिए। ये सब कई प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, हम टैरोट कार्ड रीडर के पास गए, टैरोट कार्ड रीडर ने टैरोट कार्ड रीड किया और उसने बताया नहीं, आपको अपने पैतृक व्यवसाय के साथ जाना चाहिए। और मैं पैतृक व्यवसाय के साथ जाकर के अपना कार्य करने लगा। तो मेरा फेथ था। अगर कोई आप पे विश्वास न करते हुए पुनः प्रश्न करता है तो कम से कम उससे कहिए कि आप 2 से 3 महीने बाद पुनः इस प्रश्न को दोहरा सकते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। त्वरित आप टैरो कार्ड को रिपीट नहीं करेंगे। ये किस सिद्धांत पे, जैसे किसी के पास किसी का रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, वह प्रश्न करने आपके पास आ गया, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या बनाएंगे? उसके लिए आप बनाएंगे प्रश्न कुंडली। हम तुरंत प्रश्न कुंडली बनाते हैं और प्रश्न कुंडली के अनुसार उसका फल कथन कर देते हैं। यह चीज जो है वह एस्ट्रोलॉजी एलिमेंट के अंतर्गत आता है। हमारे ज्योतिष के अंतर्गत, वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत ये चीज आती है प्रश्न कुंडली। तो वह प्रश्न कुंडली इस टैरो कार्ड के अंदर समाहित है। यह त्वरित का जो फल कथन करने की इसके अंदर कैपेसिटी है, यह तुरंत का फल कथन आपको कर देती है एक कार्ड्स के माध्यम से। दूसरी बात आ गई, इसके अंदर दूसरा क्या है? तो दूसरा एलिमेंट इसके अंदर है नंबर्स। इसके अंदर नंबर है। पूरा खेल, अभी आप लोग नंबर्स के खेल पीछे पड़े हैं, तो इसके अंदर भी टोटल जो है वो नंबरों का खेल चलता रहता है।
इसके अंदर भी सारी चीजें जो है वह नंबरों के इर्द गिर्द ही घूमती हैं। तो इसके अंदर जो है वह न्यूमरोलॉजी एलिमेंट भी मौजूद है। यह इसके अंदर जो है अंकों का इतना ज्यादा रहस्य, जो रहस्य आप अंकों का पीछे पड़े हुए हैं वही अंकों का रहस्य इसके अंदर समाहित है। यह इसके जब कार्ड्स को आप देखेंगे तो उसमें नंबर्स भी लिखे हुए आएंगे। इन नंबर्स को जैसे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं आएंगे। आपको रोमन नंबर्स में लिखे हुए नंबर्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये हो गया दूसरा एलिमेंट। तीसरा चीज इसमें क्या होता है, तीसरा है कलर कॉम्बिनेशंस। इसमें जो रंग है, रंग भी बहुत ही प्रभावी होते हैं। कैसा रंग है, जैसे अभी आप किसी सेमिनार में जाइए, किसी पार्टी में जाइए और वहां पे आप सर पे काली वाली पट्टी बांध के चले जाइए, क्या करेंगे? तुरंत लोग कहेंगे कि ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सर पे पट्टी बांधी लेकिन वह काली पट्टी बांध ली तो क्या होगा? तुरंत लोग कहेंगे कि ये विरोध का वो है। तो ऐसे जो है ये रंग कहीं ना कहीं अपने प्रभाव दिखाते हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं इसके अंदर भी जो रंग भरे गए हैं, जो कार्ड के अंदर रंग है वह ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई रंग भर दिया गया है। उस रंग के द्वारा भी आप फल कथन करेंगे और वह कलर जो है वह फल कथन में आपको बहुत ज्यादा सहायक होगा। तो इसके लिए आपको कलर कॉम्बिनेशंस भी समझना होगा कि कौन सा कलर किस चीज का प्रतीक है, कौन सा कलर किस ग्रह को इंगित करता है। जो हमने पीछे आप लोगों को बता दिया है, ग्रहों को, न्यूमरोलॉजी में आपको ग्रहों के रंगों को बताया है। तो इसमें कौन सा रंग प्रभावी है तो इसके लिए कौन सा ग्रह प्रभावी होगा और इसका फल क्या होगा, ये सारी चीजें इस कलर्स के अंदर। और इसके बाद कुछ साइन है उसके अंदर, कुछ जो है वह साइन लैंग्वेज है, कुछ इशारों का, कुछ उस पे चिन्ह बने हुए हैं जो चिन्हों के द्वारा आप फल कथन करेंगे। जैसे पेंटिकल्स है, स्वॉर्ड्स है, ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ाएंगे हम लोग। कप्स है, इसके अंदर आपको कप्स, वार्ड्स, पेंटिकल्स और स्वॉर्ड्स, ये 4 मिलते हैं। तो ये जो साइन इसके अंदर बने हुए हैं, जो चिन्ह बने हुए हैं, जो ये इसमें सिंबलिंग है, वह जैसे कोई घोड़े पे चढ़ के दौड़ रहा है, कोई जल भर रहा है, तो जो इसके अंदर वो इशारे आपको मिलते हैं, इशारों की भाषा में वो पिक्चर जो कहना चाहता है, उन इशारों को भी आपको समझना होगा। इन प्रकार से एक टैरो कार्ड के अंदर ये सभी चीजें भर दी गई हैं। क्लियर है आप लोग इतना? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक मूल चीज की हम लोग बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जीवन में तत्व, आप लोग तत्व जानते हैं। 5 तत्व हैं। क्या क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व बने हुए हैं और इन 5 तत्वों को इन कार्ड्स के अंदर प्रयोग में लाया गया है। ये 5 तत्व कार्ड्स के अंदर पूरी तरह से प्रभावी हैं। जैसे अभी हम लोग अर्थ एलिमेंट की बात कर लेते हैं, पृथ्वी तत्व की बात कर लेते हैं। ये चीजें आपको इस कार्ड्स में पढ़ने को मिलेंगी, पढ़ना पड़ेगा इन चीजों को। कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में समझ लीजिए। पृथ्वी तत्व क्या है? पृथ्वी के अंदर स्मेल है, पृथ्वी की सुगंध है। आप कहते नहीं है जैसे हल्की बारिश हो गई तो पृथ्वी से सोंधी सोंधी सी सुगंध आती है, बड़ी सुंदर सुगंध आती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी का अपना स्मेल है, खुद का सुगंध है। साथ ही साथ टेस्ट की बात करते हैं तो जब आप मिट्टी को मुख पे रखिए, तो जब आप लोगों को वास्तु पढ़ा रहे थे तो मिट्टी का टेस्ट भी आप लोगों को हमने बताया था कि ऐसे ऐसे इस मिट्टी के भी टेस्ट होते हैं। उसके बाद विजन, विजन का मतलब आप इसको देख सकते हैं, यह दृश्य है, आप इसको देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, टच भी है। और पृथ्वी का अपना एक साउंड भी है। जैसे कोई व्यक्ति जमीन पे गिर गया तो गिरने से जो पृथ्वी से एक आवाज, जैसे पृथ्वी को जोर जोर से ठोकिए पीटिए तो उससे एक साउंड निकलता है, एक आवाज निकलता है। तो ये जो अर्थ एलिमेंट है इसमें हमें 5 चीजें मिल जाती हैं। क्या क्या मिलती हैं ध्यान रखिएगा। स्मेल भी है, टेस्ट भी है, विजन भी है, टच भी है और साउंड भी है। वहीं पे जब वाटर की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, तो पानी में किसी प्रकार का स्मेल नहीं है, पानी का अपना कोई गंध नहीं है।
बट टेस्ट है, पानी का टेस्ट है। अब जैसे आप कहेंगे पानी का कैसे टेस्ट है, तो अभी पानी आप जल को उठा करके पीजिए, आपको तुरंत आपको नारियल पानी दे दिया गया, उसके अंदर भी तो वाटर ही है, तो उस वाटर एलिमेंट, तो इसको जब आप पीते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई ना कोई टेस्ट है, इसके अंदर स्वाद है। तो ये स्वाद जो है वह परिदर्शित करता है, दिखाता है कि वाटर एलिमेंट के अंदर टेस्ट है। आप वाटर को विजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जल को आप देख सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, और जल का आपको साउंड भी मिलता है। झरनों के पास जाइए, बाकी जगहों पे जाइए, तो वो जल जब आपस में कलरव करते हैं, कलकल की आवाज आती है, तो बड़ा ही सुंदर लगता है। लोग देखने के लिए घंटों बैठ करके निहारते रहते हैं। तो ये इसके अंदर साउंड भी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग फायर एलिमेंट की। अभी आप लोग स्टार्ट में ये समझ रहे होंगे कि गुरुजी इसका क्या औचित्य है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, जरूरत थी, इसलिए आपको समझना है। इन एलिमेंट्स का भी प्रयोग कार्ड्स में है, कहीं जल है तो कहीं अग्नि है तो कहीं सारी चीजें आपको इसके अंदर दिखाई पड़ेंगी, तो इसलिए इसको समझना है। बात कर लेते हैं हम लोग फायर एलिमेंट्स की, अग्नि तत्व की बात करते हैं। तो अग्नि क्या है? आग का कोई स्मेल नहीं है, उसमें अगर आप कपूर डालोगे तो सुगंध बदल जाएगी, और उसमें जो है वह कूड़ा करकट ला करके जलाओगे तो उसका गंध, क्योंकि वह कोई स्मेल नहीं देता, जैसी चीज जलाओगे वैसा स्मेल देगा। और भगवान टेस्ट तो है ही नहीं, आपने कभी अग्नि को टेस्ट करके बताइए, तो कोई टेस्ट है ही नहीं आग का, तो टेस्ट का भी वो समाप्त हो गया। लेकिन विजन है, दिखाई पड़ती है आग। अगर आपके पास हिम्मत हो तो आप टच करके भी देख सकते हैं, तो टचिंग पावर भी है। और अग्नि का भी एक साउंड निकलता है, आप लोगों ने केयर किया होगा तो जरूर देखे होंगे। फायर के बाद बात करते हैं हम लोग हवा की। तो हवा के अंदर न तो स्मेल है, न तो टेस्ट है, न तो हवा को विजन किया जा सकता है, बट टचिंग है। आपको पता कैसे चलता है हवा चल रही है? हाथ को आगे करिए, हवा बहुत तेजी से आएगी और आपके हाथ पे आकर के टच करेगी, तो यह टच का महसूस होता है, छूने का आभास आपको होता है, इसलिए हवा के अंदर टच है, और टच के साथ हवा का भी अपना साउंड है। बात कर लेते हैं हम लोग स्काई का, आकाश तत्व की बात करते हैं। तो आकाश तत्व के अंदर न तो आपका स्मेल है, न तो आपका टेस्ट है, न तो आप आकाश को देख सकते हैं। लोग कहते हैं भगवान हम तो आकाश को देखते हैं, या हमको सुदूर ऊंचाई पे जो दिखाई पड़ रहा है सब आकाश ही आकाश है। नहीं, यह आकाश जहां हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं सब आकाश तत्व है, सब व्याप्त है चारों तरफ, लेकिन मूल आकाश क्या है? जैसे आपने इन सबको विजन किया, देखा, वैसे आप आकाश को नहीं देख पाएंगे। यह आपको दिखाई पड़ेगा आगे इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, हर जगह झुका हुआ। और आकाश क्या है? यह समूचा जो भाव है, भाग है, यह सब इसी तत्व के अंतर्गत आता है। इसलिए यह इसका विजन भी नहीं है। ऊपर दिखाई पड़ता है कि हमारे ऊपर कुछ है, बट वह आप उसको रियल में कहिए तो यह समूचा जो आकाश का तत्व है यह पूर्णतया व्याप्त है, इसलिए यह विजन भी नहीं है, टच भी नहीं है। आकाश का एक साउंड होता है, आकाश में जैसे जब फायर होता है, बिजली चमकती है, कौदती है, तो ये सारी आवाज आपको कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 एलिमेंट्स जो हैं वह इन कार्ड्स में अनेक प्रकार से आप देखेंगे। जैसे देखेंगे जब कार्ड्स को आप द टावर्स देखेंगे तो उसमें आपको बिजली भी दिखाई पड़ेगी, आपको आकाश भी दिखाई पड़, तो ये तत्व जब आपको दिखाई पड़ेंगे तो उसके द्वारा आपको क्या फल कथन करना है वो चीजें आपको इन कार्ड्स के अंदर दिखाई पड़ जाएंगी। तो मुझे जहां तक लगता है कि आप सभी लोगों को हमारी ये बातें समझ में आई होंगी, और ये चीजें बिल्कुल आप लोग आसानी के साथ समझ गए होंगे। यह फर्स्ट डे का जो आपका फर्स्ट डे का टैरो कार्ड्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, और इसके साथ यही से आप लोगों की टैरो कार्ड की कक्षा प्रारंभ करूंगा। यहां से आगे बढ़ते हुए कल हम लोग टैरो कार्ड्स को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। कल से ही हम लोग टैरो कार्ड के बारे में समझना शुरू करेंगे कि ये टैरो कार्ड्स जो हम लोग 78 कार्ड्स को देखते हैं, इन 78 कार्ड्स को हम लोग प्रयोग कैसे करें, कैसे इन 78 कार्ड्स को रीडिंग करने का प्रयास करें। 78 कार्ड्स हमको क्या सूचना देते हैं, हमको क्या बताते हैं, इनमें कितने भाग हैं,
सब चीजों को हम लोग क्रमेण पढ़ेंगे, पहले कार्ड्स के बारे में समझते हुए और उन कार्ड्स को रीडिंग करना सीखेंगे। बहुत ज्यादा हम नोट्स आपको तैयार करा के नहीं देंगे। हाँ, जहां आपको ये लगता है कि हमको इस चीज को लिखना चाहिए, वो आप अपने स्तर से लिख सकते हैं, बट इसमें ना तो मैं कोई नोट्स बनवाने वाला हूं, ना आपको कोई नोट्स देने वाला हूं। ये जनरल पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में दे दूंगा, और वो भी पूरे पीडीएफ नहीं दूंगा, 2-3 दिन के पीडीएफ आपको दे दूंगा, जो आपको बेस देने का काम, आपको प्रारंभ देने का काम कर रहे हैं। इसको आपको समझना है, तो ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहां तक परिचय तक की बात है, परिचय तक के पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद हम लोग जब कार्ड्स रीडिंग करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको कार्ड्स के बारे में सीधा समझना है और उस कार्ड का प्रयोग करना है, फिर फल कथन करना है। और परीक्षा से पूर्व मैं ये अपनी तरफ से आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को कार्ड रीडिंग करना सिखा दूंगा। अब उसके बाद वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कक्षा में जब मर्जी करे तब आते हैं, जब मर्जी करे तब जुड़ जाते हैं, जब मर्जी करे तब वो कक्षा को अटेंड करते हैं, और जब मर्जी करता है तो कक्षा छोड़ के चले जाते हैं। तो हमें इन सारी चीजों से बचना है। और जिन लोगों ने कार्ड्स ऑर्डर नहीं किए हैं, वो लोग अपने स्तर से अगर कार्ड रीडिंग करना है तो आप लोग कार्ड्स मंगवा लीजिएगा, वही डेक मंगवाइएगा जो हमने आपको अभी बताया और जिस डेक के बारे में हमने आपसे बात की, और इसी डेक को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। यह इसका वर्जन इंग्लिश में है, परेशान मत होइए। कार्ड्स के नाम इंग्लिश में है, परेशान मत होइए। कार्ड्स की भाषा अंग्रेजी में है, परेशान मत होइए। मैं आपको आपकी अपनी भाषा में, आपको अपनी भाषा में बता करके और कार्ड, हाँ एक चीज जरूर करूंगा, कार्ड्स के जो नाम है और कार्ड्स की जो क्वांटिटी और क्वालिटी है उसको हम उसी नाम से पढ़ें, बट उसे अपनी भाषा में समझते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम सब लोग कल से कार्ड्स को पढ़ना, कार्ड्स को समझना प्रारंभ करेंगे। एक दिन की कक्षा आपकी प्रवेश की, कल मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कार्ड्स के बारे में पूरा बता दूं, और परसों से हम एक एक कार्ड्स को उठा करके एक एक कार्ड्स को पढ़ना शुरू करेंगे। और एक बार हम फल कथन कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग आगे अपने से फल कथन करना शुरू कर देंगे। तो हम आप लोगों को शीघ्रातिशीघ्र इस कक्षा को पूरा करेंगे और बहुत जल्द आपको टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में बता देंगे, जिसमें आपको मेडिटेशन भी बता देंगे, टैरो कार्ड्स के बारे में बता देंगे, और जो इसके बेसिक्स हैं वो आपको समझा देंगे। आगे आप लोग जितना अधिक प्रयास करेंगे, अगर कार्ड्स को एक बार आपने समझ लिया, सफल करना कार्ड्स आ गया, कार्ड्स को एक बार समझने लगे, तो ये कार्ड्स को जितनी बार आप देखेंगे उतनी बार ये कार्ड्स आपको नए नए फल बताता जाएगा। जितनी गहराई में जाएंगे, अंक ज्योतिष में जो आपने पढ़ा है उसका भी प्रयोग करिए, जो आप ग्रहों को जानते हैं उसका भी प्रयोग करिए, जो आप ग्रहों के रंगों को जानते हैं उसका भी प्रयोग करेंगे। और ये कार्ड्स जो कहानी बताते हैं उस कहानी को आप अपने विवेक के अनुसार पढ़िए, और पढ़ते हुए आप इसको फल कथन करिए। यहीं से आपके ये टैरो कार्ड्स की कक्षा का प्रारंभ होता है। टैरो कार्ड्स क्या है, टैरो कार्ड्स कैसे पढ़ना है, इसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया। टैरो कार्ड से संबंधित अगर कोई सिंपल सी क्वेरी हो तो आप सब लोग पूछ सकते हैं। अभी कोई ये नहीं पूछेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ने लगेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। जी प्रदीप जी बतावें। गुरुदेव नमो नमः। नमो नमः बोल। गुरुदेव कार्ड मैंने मंगाए थे, कल आ गए थे मेरे पास, वो सारे कार्ड जो है वो शफल्ड हो रखे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब कौन सा कार्ड, नंबर भी उनके आगे पीछे हो रखे हैं सब। आप बिल्कुल चिंता न करिए, जब मैं अभी कल की कक्षा में ही आप कार्ड को बिल्कुल सिस्टमैटिक लगा लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कल मैं आप लोगों को कार्ड्स को कल फर्स्ट डे ही आप कार्ड्स को सिस्टम में बनाना सीख जाएंगे। कल ही, केवल
आज भर आप इंतजार, अभी मैं चाहूं तो मैं आज आपको बता दूं, लेकिन आज मैंने प्रवेश करा के ही छोड़ दिया, क्योंकि बहुतायत प्रश्न आएंगे लोगों के, तो मैंने प्रवेश करा के आज छोड़ दिया। कल मैं आपको बिल्कुल कार्ड्स को सिस्टमैटिक समझा दूंगा। कल आप अपने आप से कार्ड्स को मिला लेंगे और जो सफल कार्ड है उसको आप सिस्टम से लगा लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फर्स्ट है, क्या सेकंड है, क्या लास्ट है, और कैसे कार्ड्स हैं, किस किस क्रम में कार्ड्स हैं, कैसे रखना है, सारी चीजें कल आपको समझ में आ जाएंगी। बट एक दिन का बस वेट करिए। धन्यवाद गुरुजी। आनंद आएगा भगवान प्रदीप जी, आनंद आएगा। अगर आपने कार्ड्स मंगा लिया और आपके दिमाग में टैरो कार्ड आ रहा है, टैरो कार्ड चल रहा है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, टैरो कार्ड्स को खेल के रूप में मत लीजिएगा आप लोग। ऐसा नहीं है कि आप बाथरूम से आए, और क्योंकि ये भविष्य को दर्शाने वाला है। जैसे हम आते हैं तो मान लीजिए हम कहीं इधर उधर से आए, हाथ पांव धोए तब घर में प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री को छूते हैं, तो ऐसे ही टैरो के ऊपर भी आपको विश्वास होना चाहिए। टैरो को वो प्लेइंग कार्ड्स की तरह इस्तेमाल मत करिएगा। टैरो को, जितने टैरो कार्ड रीडर हैं, टैरो का सम्मान करेंगे, फेथ करेंगे, तब वो टैरो आपके प्रश्नों का सही जवाब देगा। इसलिए टैरो के साथ भी सम्मान होना चाहिए। उसको लोग आप देखेंगे तो मलमल के लाल कपड़े में उसको लपेट के लोग बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि उस पे उनका विश्वास है, फेथ है कि यह हमें अट्रैक्ट करके हमारे सभी प्रश्नों का उचित जवाब देगा। इसलिए टैरो का सम्मान करिएगा आप लोग। जी जी गुरुदेव, एक बात और पूछनी थी कि ज्यादातर जो टैरो कार्ड रीडर महिलाएं होती हैं या पुरुष होते हैं, वो तड़क भड़क वाले या बेहुदा से कपड़े क्यों पहनते हैं ऐसे? मतलब मैं बताऊंगा इसका रीजन भी आगे वाले लेक्चर में मैं ये रीजन भी बताऊंगा कि क्यों तड़क भड़क का माहौल बनाते हैं। कहीं आप देखते हैं लोग कैंडल जला के बैठते हैं, तो कहीं पे जो है वो चारों तरफ अंधेरा है, एक लाल लाइट लगा करके बैठते हैं। ये सारी चीजें मेडिटेशन के अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक पॉइंट्स को बताऊंगा। और बड़े कम समय में आप लोगों ने तो 2 महीने अंक ज्योतिष सीखा है, 2 महीने अंक ज्योतिष सीखा है। और ये तो हमें लगता है कि आपके पास 30 तारीख परीक्षा का डेट घोषित हो गया है, तो 28 या 29 तारीख तक आपकी कक्षा चलनी है। अगर 28 तक समाप्त हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो 29 को थोड़ा बहुत आपको कुछ बताना होगा तो बता देंगे, नहीं तो हमें लगता है कि 28 तक। तो आज 7 और 8 दिन का पूरा आपको सीखना है, और 7-8 दिन आप इंतजार करिए, आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हाँ, एक चीज जरूर बताऊंगा आपको कि 7-8 दिन में मैं आपको रास्ता बता दूंगा, आपको सरल ढंग से टैरो कार्ड रीडिंग करना सिखा दूंगा। बाकी आपका प्रैक्टिस और प्रयास। बीच में मैं एक बार आचार्य जी से भी संपर्क करूंगा, और आचार्य अम्बिकेश जी के से एक बार मैं जरूर चाहूंगा कि अगर समय मिलेगा तो कभी 1 महीने का इस पे जो है वो टैरो कार्ड की पूरी कक्षा मैं कभी रखने का प्रयास करूंगा। टैरो कार्ड को और विस्तृत रूप से समझाऊंगा, लेकिन अभी 7-8 दिन में टैरो कार्ड की बेसिक्स, जैसे आपके पास वैदिक हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गई, और टैरो कार्ड्स आपका होगा, तो टैरो कार्ड्स आपको एक सपोर्ट न्यूमरोलॉजी के रूप में भी अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें भी नंबर्स हैं, उसके अंदर भी नंबर्स का खेल है। अगर आपको टैरो कार्ड समझ में नहीं आया, आपको उसमें नंबर्स दिख गए, जैसे मान लो आपको दिख गया टैरो कार्ड्स में आपको दिखाई पड़ गया पेंटिकल्स में 3 पेंटिकल्स दिख गया, तो पेंटिकल्स को आप थोड़ा सा समझे रहेंगे, और 3 का अंक आपको दिखाई पड़ गया, तो आप जाने दो, नहीं समझ में आया, टैरो नहीं समझ में आया, उस 3 को आप अपने अंक ज्योतिष से जोड़ दो और अंक ज्योतिष के अनुसार उसका फल कथन कर दो, आपका वह फल कथन सटीक होगा। क्योंकि टैरो जो है वो न्यूमरोलॉजी को पूरा सपोर्ट करता है, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप बहुत अच्छा समझेंगे, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद जी। अशोक जी बतावें। गुरुवार प्रणाम। नमो नमो। मैं एक चीज पूछ रहा था, मतलब किस कंपनी के कौन से अच्छे रहेंगे, थोड़ा सा मार्गदर्शन करें गुरुदेव कार्ड के बारे में। भगवान टैरो कार्ड्स के लिए किस कंपनी के और सारी चीजें मैंने आपको अभी विस्तृत में बता दी थी, सभी नाम बता दिए थे, और आपको आपके लिंक्स में भी कई बार इसको भेजा गया था। आपको बताऊं, राइडर एंड वेट टैरो डेक जो है वह सबसे सही है, और हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं। राइडर एंड वेट टैरो डेक, WR राइडर एंड AE वेट।
जिसके अंदर ठीक है। 78 कार्ड्स होते हैं। ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो हर जगह सुलभता से मिल जाता है और आप प्राइस वगैरह को कंपेयर करके ले सकते हैं। कहीं पे 1000 प्लस में है तो उसके साथ कुछ उसके इंट्रोडक्शन बुक्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन उसकी कोई आपको आवश्यकता नहीं है। आपको उसके जो भी बुक्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नहीं समझ में आएंगी, बिल्कुल। जी 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 बट वह हाँ, आपको सरल ढंग से समझना है तो आप नियमित 8 दिवस की कक्षा कर लीजिए। 8 दिन की कक्षा में मैं ये जरूर जानता हूँ कि आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग कर लेंगे, ये मुझे आशा नहीं विश्वास है, फेथ है, आप लोगों के ऊपर फेथ है। क्यों फेथ है? क्योंकि मैंने अंक ज्योतिष पढ़ाया और जितना सटीक आप लोग अंक ज्योतिष में फल कथन करने लगे या देख करके मन में इतना विश्वास आता है कि आप सभी लोग बहुत जल्द इसका भी वो करेंगे, क्योंकि अंकों का खेल आपके दिमाग में है। तो रंगों को आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो केवल साइन, उनके जो चिन्ह है उसी को तो हमें समझाना है और उस कार्ड्स को आपको बता देंगे, आपके दिमाग में वो चीजें घर कर जाएंगी और आप फटाफट उन कार्ड्स को समझने लगेंगे। जी गुरुदेव, सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। ना सब माता रानी की कृपा है। माता रानी जो चाहती है वो करती है। और बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी लोगों को, जैसे आप लोगों के उसमें जो है वो टैरो कार्ड्स आप लोगों को जितने लोगों के आ गए हैं वो बेटर है, नहीं तो बाकी लोग भी टैरो कार्ड्स, और कक्षा के मध्य में तो टैरो कार्ड्स की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन इसका प्रैक्टिस के लिए आपको टैरो कार्ड्स की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। इसलिए आप लोग टैरो कार्ड्स जरूर मंगवा लीजिएगा। और मैं ये जानता हूं कि अगर आप लोगों ने 8 दिन में टैरो कार्ड्स रीडिंग कर लिया तो नॉर्मली तो इतना तो आपके पास कॉन्फिडेंट आ ही जाएगा कि कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के बैठता है और वो आपसे पूछता है आप टैरो कार्ड स्प्रेड कर दीजिए, और वो टैरो निकालता है, एक कार्ड निकालता है, आप उस कार्ड को निकालिए और कार्ड को जो ही आप सामने रखेंगे उस व्यक्ति के बारे में धड़ाधड़ आप बताना शुरू कर देंगे और वो व्यक्ति निश्चित उसको विश्वास करेगा। ये मैं कॉन्फिडेंट के साथ करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों का फल कथन देख रखा है। और किसी का कोई क्वेरी है? और किसी की कोई क्वेरी है? आज सभी लोग सेटिस्फाइड हैं क्या? सभी लोग साथ में बोल दिए। आप लोग एक आध लोग बताइए सेटिस्फाइड है कि कुछ समझ ही में नहीं आया, मैंने सब कुछ बता दिया। नहीं गुरुजी, बहुत सुंदर क्लास पढ़ाई आपने आज, बहुत सुंदर क्लास, अच्छे से समझ आ गया गुरुजी। और प्रश्न तो दो ही परिस्थिति में नहीं आते, प्रश्न दो ही परिस्थिति में नहीं आते। एक परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति ये होती है कि सब समझ में आ गया, दूसरी परिस्थिति ये होती है कुछ समझ में नहीं आया। अब जैसे गोविंद प्रसाद नंदा जी, अब ये बताओ, ये 9:30 बजे के बाद जुड़ेंगी, अब इनको हम शुरू से फिर बताएं। हाँ, एक निवेदन आप लोगों से है, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस ग्रुप का लिंक बाहर, क्योंकि यह ग्रुप परीक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है, इसलिए इस लिंक में अगर कोई बाहरी व्यक्ति जुड़ता है जो कि बिना काउंसलिंग के है, जिसका नाम संस्थान के लिस्ट में नहीं है, तो ये जरूर पता किया जाएगा कि किसके थ्रू जुड़ा है और फिर वो दोनों लोग कक्षा से वंचित हो सकते हैं। इसलिए निवेदन यही है कि आप सभी लोग कक्षा करिए, नियमित कक्षा करिए। एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व में टैरो कार्ड जानते हैं या टैरो कार्ड रीडिंग कुछ किए हैं या कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे सीखे हैं? बस ऐसे ही मैं जानना चाहता हूं। अगर है तो रेज हैंड करें। अगर कोई है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने सीखा है तो उससे हमें सहायता मिलेगी, थोड़ी सरलता मिल जाएगी। गुरुजी गोविंद प्रसाद जी, आप गोविंद नंदा जी, आप गोविंद नंदा जी माइक म्यूट करिए, आप म्यूट करिए। जी पुस्तक जी बतावें। जी गुरुजी, अभी हम सीख रहे हैं। अच्छा, आप और प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हैं जी। और कोई नहीं सीखा और सभी लोग एकदम अछूते हैं इससे? ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
टैरो कार्ड के लिए कोई सब लोग एकदम, क्या बात है भाई। चलो तो फिर एक एक इतना तो विश्वास, अगर आप लोग इतना फेथ रखे हैं तो इतना विश्वास रखते हैं, 8 दिन आप गुरुजी हमको आज दो। आप बहुत अच्छे से समझाए। मतलब 2 महीना हो गया मेरा क्लास में, इतने अच्छा से हमको इंट्रोडक्शन नहीं पता था। वाह भाई, यस। इतनी लंबी कक्षा आप 2 महीने से पढ़ रही हैं और हम कह रहे हैं हम 8 दिन में सिखा देंगे, अरे आप 2 गुरुजी महीने से नहीं सीख। जी वही हम भी बोल रहे हैं, हम वही सुन रहे थे। इतनी अच्छी मतलब अभी तक हमको नहीं आ रहा था जो आज तो हमें नींद आ रहा था। नहीं गुरुजी। चलिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। मुकुल कौशिक जी, मुकुल कौशिक जी, मुकुल जी आप हैं? मुकुल जी नहीं है, लोग रख के चले भी तो जाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। जी सुनीता प्रणाम सहारन जी। प्रणाम गुरु जी। जी नमो नमः मुकुल जी। मैं जल पीने के लिए चला गया ये था। बताइए, अच्छा ये बताइए कैसे आपको कक्षा समझ में आई, आपको क्या लगता है हम सिखा पाएंगे और आप सीख पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं दोनों तो चीज। हाँ मैं टैरो कार्ड में बिल्कुल नया हूँ और बिल्कुल नवीन, मुझे ABCD भी नहीं आती टैरो कार्ड की अभी, तो मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपके द्वारा सीखने का अवसर मिल रहा है। आपको क्या लगता है मैं सिखा पाऊंगा आपको? आप हाँ लोग बिल्कुल, अध्यापक है। हाँ इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे ज्यादा मुझे डर इस बात का है कि हमारे यहाँ आधे से ज्यादा अध्यापक ही जुड़े पड़े हैं, नहीं और ऐसा नहीं, अध्यापकों को सिखा पाना। ऐसा नहीं है गुरुदेव, आप बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं और अच्छी भाषा शैली है, उत्कृष्ट भाषा शैली है आपकी, इसमें कोई संदेह नहीं, निस्संदेह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर दिव्येंदु मिश्रा जी। जी गुरुजी सादर प्रणाम चरण स्पर्श। नमो नमः भगवान। भगवान आप आज कक्षा के बाद मुझसे संपर्क करेंगे? जी गुरुजी, जी अवश्य। और वंदना कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर वंदना कुलश्रेष्ठ। जी गुरुजी प्रणाम। जी नमो नमः वंदना जी। अगर आप फ्री हैं तो आप लगभग हमसे 10:15 बजे के बाद वार्ता कर लेंगी, थोड़ा सा संस्थान से संबंधित कुछ कार्य हैं। जी गुरुजी। 10:15 बजे। 10-15, हाँ 10:15 बजे के बाद, क्योंकि पहले दिव्येंदु जी से हम बात करेंगे, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। जी गुरुजी। संस्थान के लिए कुछ कार्य है। अगर आप अपने आप को अगर आप अपने आप को कंफर्ट समझती हैं तो फिर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10:15 बजे एक बात जरूर कर लीजिएगा। जी गुरुजी। जी अभी किसी ने रेज हैंड किया था, किसने किया था? भारती जी ने। मैं यही कहना चाह रही थी, हाँ गुरुदेव राधे राधे। मैं यही कहना चाह रही थी कि आप सभी अध्यापक हैं, लेकिन टैरो कार्ड के अध्यापक कोई भी नहीं है, आप ही हैं। तो वो तो वही बात हो गई, फिर ये तो वही एक तो कहावत उक्ति चरितार्थ हो गई, अंधों में कनवा राजा। नहीं गुरुदेव, सभी ऐसा अंधों नहीं के बीच है। में एक काला जो है वो राजा बन ही जाता है। तो जब कोई कुछ भी नहीं जानता तो हम तो जो कुछ भी बताएंगे वही सही होगा। अध्यापन उनका अलग अलग क्षेत्र में है ना, टैरो में तो नहीं है। ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को, हमारे वो रहेंगे अध्यापक। मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को बहुत शीघ्र टैरो के बारे में। 8 दिन का समय है आपके लिए, नहीं इट बी चैलेंज फॉर मी, ये हमारे लिए भी चैलेंजिंग है कि मुझे 8 दिन में आपको टैरो रीडिंग सिखानी है। ये मेरे लिए चैलेंज है, और आप लोगों के लिए तो 8 दिन में सीखना है, ये आपके लिए चैलेंज है। दोनों लोग हम भी प्रयास करेंगे। बस तो फिर प्रयास आप लोगों का बिल्कुल सार्थक होगा। सुनीता सहारन जी। राधे राधे गुरुजी। जी सुनीता जी, प्रवेश कैसा रहा आपका? प्रवेश में आपको कुछ आपका कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम?
जी कुछ गुरुजी। नेटवर्क इशू है। जी जी सुनीता जी, चलिए कोई बात नहीं। राधे जी राधे गुरु नीलेश जी। तिवारी जी। हाँ जी सुनीता जी राधे बताएं। राधे गुरुजी। जी जी, वो ब्लूटूथ लगा जी रखा था, उससे आवाज नहीं आ रही थी। जी गुरु जी, अच्छा बिल्कुल खूब अच्छे से आ रहा है गुरु जी, आप जो समझा रहे हैं सब मतलब इतना आराम से बताते हैं कि एक एक चीज हमको इतने समझ में आ जाती है, बिल्कुल जैसे सुन के सब ग्रहण हो रहा है, मजा तो ही आ बस जाता है। कल आप और ये लोगों को ये बिल्कुल चीजें समझ ही में आ जाएंगी। जी गुरुजी, इसका तो ना सुना था, बस टीवी में कभी कभार देखे थे ये कुछ होता है, लेकिन नॉलेज कुछ रही नहीं इस बात की कहीं, तो बस आपसे ही सुनने को और बहुत जल्दी देखने को नॉलेज मिलेगा। मिलेगा, बहुत जी जल्दी गुरु मिल जाएगा। जी गुरु नमो जी, नमः। धन्यवाद। नीलेश तिवारी। अरे भागने की क्या जरूरत थी भाई। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। एक निवेदन चलते चलते, बार बार मैं निवेदन कर रहा हूं, एक निवेदन चलते चलते, मैं 8:30 बजे कक्षा को प्रारंभ कर दूंगा। मैं 8:30 बजे कक्षा प्रारंभ कर दूंगा, क्योंकि मुझे 10 बजे तक 1.5 घंटे के अंदर सिखाना है। तो 8:30 बजे तक जुड़िए, 5 मिनट प्री जुड़िए, 5 मिनट पहले जुड़िए। और जी प्रणाम उसके बाद गुरुजी। ऐसा। जी नीलेश जी, अब 1 मिनट जी बाद आपसे बात करेंगे। अनम्यूट कर रहे थे, वो गलती से कट गया सर। कोई बात नहीं। तो आप लोग 5 मिनट पहले कक्षा में जुड़ेंगे और लास्ट तक जुड़े रहेंगे, लास्ट तक जुड़े रहेंगे, जिससे आपको कक्षा पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, अन्यथा आप लोग रीडिंग नहीं कर पाएंगे और फिर मेरा कोई उसमें वो नहीं होगा। और आप 8 दिनों के लिए अपने काम को नियंत्रित कर लीजिए, व्यवस्थित कर लीजिए कि 8 दिन हमको कक्षा करनी है, मीन्स करनी है बस। और जिनके कार्ड्स नहीं आए हैं वो लोग अपने कार्ड्स मंगवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग आपस में चर्चा कर लीजिए। राधे राधे सभी को। राधे राधे नमो गुरु नमः। जी। राधे राधे गुरु जी। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, साधुवाद। गुरुदेव को प्रणाम। राधे राधे सर। राम गुरुदेव। जी भगवान। हाँ जी राधे राधे। जी राधे राधे। कोई बंधु एक पत्रिका पर विचार कर सकता है क्या? हेलो जी श्यामा जी। जी पवन जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया है, आप बताएं। बस बढ़िया, और क्या। अरे अच्छा। एक पत्रिका थी, उस पर विचार करना था थोड़ा सा। क्या? शादी अरे आप तो हाँ शादी नहीं हो रही है। अच्छा, शादी हो रही है। हाँ आप तो स्वयं भ्रष्टाचार है, क्या विचार? नहीं, सबका विचार हो तो अच्छा है ना। क्या कहता है,
किस लग्न की पत्रिका है? एक सेकेंड। अजी लग्न है मीन लग्न की। मीन लग्न है। हाँ, ग्रह बताइए। द्वितीय भाव में केतु बैठा हुआ है और अष्टम में गुरु और राहु है। नवम में मंगल और शनि है और दसम में सूर्य चंद्र और बुध है। दसम भाव में ना? हाँ, दसम भाव में कौन है? सूर्य चंद्र और बुध। और दसम भाव एकादश भाव में शुक्र। तुला राशि पर गुरु और राहु है। दशा किसकी है? है जी, दशा किसकी है? दशा तो में निकाली नहीं वैसे। एक सेकंड, अभी निकाल देते हैं। इनका बुध अस्त तो नहीं? तो सूर्य के साथ में है। कितने अंश निकाले नहीं है। एक सेकंड में आई हुई है। तो जन्म तारीख बताऊं क्या? ग्रुप में डाल देना, सब लोग विचार कर लेते हैं। ठीक है। उसके स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा महादशा का और हेलो पवन जी, नमो नमः। हेलो। तीस तारीख को है एग्जाम, 30 तारीख को।